नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने जो जनरल साइंस है उसके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न हैं, डिफ़िकल्ट हैं। तो बहुत पेशेंस रख के आपको ये चीज़ें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अन्य जो कराते हैं क्विजेज या क्वेश्चन कराते हैं उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का मैं करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक प्रकार का आनुवांशिकी डिसऑर्डर है। पूछा क्या गया है कि जो विल्सन रोग है वो किसकी अधिकता के कारण हो जाती है। तो अगर आपके लीवर, ये सब जो अंग हैं उसमें, ब्रेन में, ये सब जो अंग है इसमें अगर कॉपर की मात्रा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, एक्यूमुलेट मतलब कि जमा हो जाती है, तो विल्सन डिसऑर्डर हो जाती है। अब ये विल्सन डिसऑर्डर में क्या होता है कि पैर वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है, पेन रहता है, तो इस तरह से चीज़ें होती है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि कौन से तत्व के अधिक एक्युमुलेशन से विल्सन रोग होता है। तो ये कॉपर के जो है तत्व, उसके ज़्यादा संचित होने से ये विल्सन डिसऑर्डर रोग होता है, और ये जेनेटिकल बीमारी है, यानी कि एक जेनेटिक से दूसरे जेनेटिक में प्रवेश कर जाता है, यानी कि माता पिता से आप में भी प्रवेश कर सकता है। ये कहने का मतलब है। याद कैसे करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है कि याद कैसे होगा। बिल सन दो टुकड़ों में पढ़ेगा। बिल में अगर सन रहेगा, अगर बिल में सन रहेगा, सन मतलब बेटा रहेगा, तो बिल कैसे बनेगा? खोद के बनेगा, यानी कि उसको कुदाल से खोदेंगे, ठीक है, तभी बिल बनेगा। तो कुदाल से, CUDAL, ठीक है, कुदाल से खोद के पहले बिल बनाएंगे तो CU हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग में इसमें से नहीं है। देखिएगा, कंफ्यूजन होता है कई बार, आप गूगल सर्च कीजिएगा तो प्राथमिक जो कलर है वो देगा लाल, हरा, नीला, तो कई बार देगा लाल, पीला, नीला। ठीक है, यानी कि कंफ्यूजन हरा और पीला में है कि कहीं प्राइमरी जो कलर होता है वो हरा भी काउंट हो जाता है, कहीं पीला काउंट हो जाता है। तो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि पीला होगा या हरा होगा प्राइमरी कलर। तो देखिए, अगर जो इमीटर होता है, इमीटर मतलब कि जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसका प्राइमरी कलर क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, हरा होता है, यानी कि लाल नीला तो होगा ही, उसके साथ हरा होगा। यानी कि जैसे सन की लाइट हो गया, या कोई भी चीज़ का लाइट हो गया, वो हरा होगा। जैसे टीवी वगैरह में भी जो होता है वो प्राथमिक कलर कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर की बात करें, ऑब्जर्वर मतलब कि जो देखता है, ऑब्जर्व करता है। एब्जॉर्बर मतलब कि जो शोषित करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्बर की बात करें तो वो होता है लाल, नीला और पीला। जैसे अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में क्या होता है कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होता है पेपर पे, तो वहाँ पे जो प्राइमरी कलर होता है वो लाल, नीला और पीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, पेंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे पीला हो जाएगा प्राइमरी कलर, और अगर टीवी की बात की जाए या सन की बात की जाए तो वहाँ पे जो लाइट का जो प्राइमरी कलर होता है या टीवी का प्राइमरी कलर होता है उसमें हो जाता है हरा, लाल नीला के साथ हरा हो जाता है। तो दोनों मैंने लिख दिया है। टीवी में किस रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि कौन से रंग प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब कि प्राइमरी कलर नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो पीला इसमें प्राइमरी कलर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवक, जिसे इंग्लिश में फंगस कहते हैं, वर्ग के कई जीवों की कोशिका भित्ति एक मजबूत जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, जो फंगस होते हैं, सपोज ये फंगस का कोई सेल है, इसका जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ठीक है, वो आप किसका बना होता है वही पूछा गया है। तो कवक और काइटिन और कवक, ठीक है, दोनों में का शुरुआत में है, तो इस तरह से याद रखेंगे। सेलुलोज का नहीं होता है, पेक्टिन का नहीं होता है, सेवरीन का नहीं होता है। ठीक है, नोवेल ऑयल किसे विस्फोटक का नाम है? इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, TNG, TNP, TNA, TNT। देखिए, तो नोवेल ऑयल किसको कहते हैं? नोवेल ऑयल किसको कहते हैं? जो कि नोवेल जो डायनामाइट बनाए थे उस समय, तो एक ऑयल यूज किए थे। ठीक है, कौन सा ऑयल यूज किए थे? TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऑयल उन्होंने यूज किया था डायनामाइट बनाने में, तो उसी को ही नोवेल ऑयल कहते हैं। अब देखिए, TNP भी होगा आपके ऑप्शन, TNP भी होगा, TNA भी होगा, TNT टोल्यूइन, जिसको लास्ट में ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देखिए, नोवेल ऑयल है, ऑयल क्या होता है?
ग्लिसरी टाइप का होता है, ग्लिसरी टाइप का ही होता है ना, ऑयल क्या होता है ग्रीस टाइप का आप, या ग्लिसरी टाइप का, तो ग्लिसरीन होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि टीएनपी भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, टीएनटी भी कंफ्यूज कर सकता है। यूरोप के मुख्य भूमि में कौन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए, यूरोप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है? माउंट विसुवियस। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पे है। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जो सक्रिय रहेगा वो हमेशा विष निकलते रहेगा उससे, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होती है तो उससे तरह तरह के वायु प्रदूषक गैस निकलते रहते हैं। तो वायु प्रदूषक क्या हो गए? एक प्रकार का विष ही तो है, तो यानी कि विसुवियस। ठीक है, विष निकल रहा है। इस तरह से जब भी आपके ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, तो याद रखिएगा विसुवियस यानी कि विष निकल रहा है, यानी कि वो सक्रिय होगा। और एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है यूरोप का जो कि सक्रिय है, बाकी सब सुषुप्त है या मृत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनिहाल पास किन दो जगहों को जोड़ती है जो पीर पंजाल पे स्थित? पीर पंजाल एक प्रकार का रेंज है। ठीक है, जैसे होता है ना लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरह के जो रेंज है ना, तो पीर पंजाल पे ही बनिहाल पास यानी कि दर्रा स्थित है। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, ये जम्मू और श्रीनगर के बीच है बनिहाल पास। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जम्मू और श्रीनगर दो राजधानियां हुआ करती थी जब यूनियन टेरिटरी नहीं था, एक प्रकार का राज्य था जम्मू कश्मीर। तो दो राजधानी, ग्रीष्म और शीत राजधानी अलग अलग हुआ करती थी, जम्मू और श्रीनगर। अब देखिए, जम्मू से जाएगा श्रीनगर या श्रीनगर से जाएगा जम्मू, क्योंकि दो राजधानी है तो आना जाना तो लगे रहेगा लोगों का, या आप कह सकते हैं डिप्लोमेट्स का आना जाना लगा रहेगा, अधिकारी का आना जाना लगा रहेगा। तो ये हाल चाल पूछने के लिए आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि जब राजधानी 6 महीने के लिए इधर हो गई सर्दी में, या सर्दी में इधर हो गई, तो पूछेंगे कि उस राजधानी का क्या हाल है। ठीक है, जब यहाँ पे आ गए लोग तो फिर पूछेंगे कि उस राजधानी का क्या हाल है, यानी कि बनिहाल। ठीक है, किन दोनों के बीच है? जम्मू और श्रीनगर के बीच है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कुंडल कुलम प्रसिद्ध है। कुंडल कुलम जो एक आप कह सकते हैं कि बिजली उत्पादक स्टेशन है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? किस तरह की बिजली उत्पन्न वहाँ पे होती है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा बिजली उत्पन्न होती है, ना कि कोयले के द्वारा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वाटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुंडल कुलम जो है पावर प्रोजेक्ट, वो किसका है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र का, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, कुंडल कुलम यानी कि कुल मतलब कि संपूर्ण। और जब परमाणु कोई भी बम छोड़ा जाता है तो पूरा नाश कर देगा, कुल नाश कर देगा। लेकिन अगर आप कहीं पे कोयला जला के मार देंगे, ठीक है, तो उससे कुल तो नष्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत नष्ट होगा, जंगल वगैरह में आग लगेगी। लेकिन अगर कुल नष्ट करना है तो आपको परमाणु बम पटकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहाँ पे है कुंडल कुलम में। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।